तो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 7 के गणित के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ गणित के बेसिक जानकारी को हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आते हैं, पहले कुछ बेसिक जानकारी को देखते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.2 में पूर्णांकों के गुणा के बारे में जानना है। आप पहले प्रश्नावली 1.1 में देख चुके थे कि पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्नावली में पूर्णांकों के गुणा पर प्रश्न है। तो सबसे पहले धन पूर्णांकों का गुणा जानेंगे कि किस नियम के तहत होता है। वैसे तो आप गुणा पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जो आप गुणा पढ़ने वाले हैं एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं कि गुणा है क्या, गुणा क्यों करते हैं, किन परिस्थितियों में गुणा किया जाता है, और बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले धन पूर्णांकों का गुणा पढ़ेंगे, उसके बाद ऋण पूर्णांकों का गुणा पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम 4 में 3 से पहाड़ा पढ़ देते हैं, लेकिन है क्या ये गुणा। तो गुणा क्या है, तो गुणा एक जोड़ है। गुणा एक जोड़ है। तो कैसा जोड़ है, एक ही संख्याओं का जब बार बार जोड़ किया जाता है तो यही होता है गुणा। जैसे 4 गुणे 3 का मतलब होता है 4 को 3 बार जोड़ना। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है 4 + 4 + 4 3 बार, तो ये 4 4 8 4 12। इस तरीके से आप यदि पहाड़ा पढ़ते हैं तो पहाड़ा का मतलब भी जोड़ होता है। वैसे उसका नाम पहाड़ा है, लेकिन वास्तव में हम जोड़ते हैं। जैसे 5 गुने हो गया 3 या 5 गुने हो गया 7, इसका मतलब हुआ कि 5 को 7 बार जोड़ना है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से गुणा को ही देखेंगे। ये संख्या रेखा पर गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4 गुणे 3 को संख्या रेखा पर इस तरीके से गुणा किया सकता है। सबसे पहले 0 से 4 पर गया एक बार, फिर 2 बार, 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12। संख्या रेखा पर इस तरीके से पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों का गुणा किया जा सकता है। अब देखेंगे कि धन पूर्णांक का ऋण पूर्णांक से गुणा करने पर क्या होता है। अभी तो हम पहले पढ़ चुके हैं धन पूर्णांकों का धन पूर्णांकों से गुणा, जो एक धन संख्या ही प्राप्त हो रहा था, धन पूर्णांक। जैसे 4 गुणे 3 किए थे, तो इसमें दोनों में ऋणात्मक और धनात्मक का चिन्ह नहीं लगा हुआ था। ये दोनों क्या है, धन है। और जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था यह भी धन पूर्णांक है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है यहाँ पर, धन पूर्णांक। लेकिन क्या होगा यदि हम एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक में गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि 4 गुणे -5, 4 गुणे -5 क्या होगा। तो इसका भी मतलब यही हुआ कि 4 का गुणा करना है -5 बार। तो 4 का गुणा तो -5 बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन -5 को यदि 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो -5 यानी हम पढ़ चुके हैं कि गुणा का मतलब होता है जोड़ना, यानी -5 को यदि 4 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से दिखाया गया है कि एक बार -5 की तरफ जाएंगे, फिर 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो संख्या रेखा पर कहाँ पहुँच गए हैं हम, -20 पर पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से -5 को यदि 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है -20 प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का जब भी गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल जो आएगा ऋण पूर्णांक आएगा। यानी प्लस, कोई संख्या में प्लस लगा है और एक संख्या में माइनस लगा है। अगर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा वह एक ऋण प्राप्त होगा, यानी उस संख्या के पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा। इस तरीके से हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक होता है। और दूसरा नंबर में है कि एक धन पूर्णांक का दूसरे ऋण पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होगा वो ऋणात्मक गुणनफल प्राप्त होगा। यही किताब में आपका लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी में इसको नोट्स भी बना सकते हैं, और नहीं तो ये किताब ही काफ़ी है। यहाँ दिखाया गया है जैसे 5 गुने -6 क्या होगा, तो -30 हो जाएगा। 6 पंजे 30, एक माइनस है एक प्लस है तो 30 हो जाएगा। 4 गुणे -2 क्या हो गया, -8 हो जाएगा। 3 गुणे -4 आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों धनात्मक है तो 7 दूनी 14, यह धनात्मक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दो ऋण पूर्णांकों का गुणा, यानी गुण लिख दिया है। इनका गुण क्या होता है जब गुणा करेंगे। तो यहाँ पे पहले पैटर्न से दिखाया गया है कि 5 गुने -1 यदि करते हैं तो क्या आएगा, -1। हम जानते हैं एक धन और एक ऋण होगा तो क्या आएगा, ऋण। 4 गुने -1 गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। 3 गुने -1 -3, 2 गुने -1 -2, 1 गुणे -1 1 -1, 0 गुने
-1 0। अब इस पैटर्न से देखने से पता चल रहा है कि अगर इधर 1 1 कम हो रहा है तो इधर 1 1 बढ़ रहा है। जैसे 5 के बाद क्या हो गया 4, 5 से 4 बड़ा है, -5 से -4 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है, -1 2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है। अब 0 के बाद एक और बड़ा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक संख्या कम हो रहा है, 0 के बाद क्या होगा -1, यदि घटता हुआ चला जा रहा है। और इधर क्या हो रहा है कि ऊपर बड़ा है, नीचे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इधर घट रहा है तो इधर बढ़ रहा है, यानी कि -1 और गुणे -1 यदि होगा तो यहाँ पे +1 आना चाहिए इस पैटर्न के अनुसार। जब इधर 1 कम हो रहा है तो 0 के बाद -1 हो जाएगा और इधर +1 हो जाएगा। इस तरीके से निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी भी दो ऋणात्मक संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो एक धनात्मक संख्या आएगा, यानी कि माइनस किसी संख्या में लगा रहेगा और फिर दूसरी संख्या में माइनस लगा रहेगा, और दोनों का यदि गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो प्लस धनात्मक आएगा। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों के गुणनफल के बारे में देख चुके हैं। यहाँ पे सारणी में दिखाया गया है एक निचोड़ की, यदि दोनों धनात्मक रहेगा तो इसका गुणनफल आएगा धनात्मक, एक दोनों ऋणात्मक रहेगा तो गुणनफल क्या आएगा धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आएगा तो ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक यदि होगा तो इसका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। ये चारों है। अब इस सारणी को आपके बिहार बुक की किताब में दिया हुआ है, इस सारणी को आपको खुद से भरना है। जैसे यहाँ पे एक दे दिया है कि -9 और गुणे 9 दोनों में गुणा होगा तो -81 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, -8 है और 9 प्लस है, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो सबसे पहले तो ऋणात्मक हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। इसको भर सकते हैं आप, 9 8 है, इससे भी क्या हो जाएगा -72 हो जाएगा। इसको भरना होगा तो क्या होगा, -7 और 9 है तो माइनस हो जाएगा, 7 9 63। इस तरीके से आप इसको पूरे को भर लेना है, आसानी से आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना है 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होगा तो क्या आएगा। ए में उदाहरण है 2, यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक है, -2 गुणे -4, तो दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा +8। यहाँ पे +8 हो गया है, इसके पहले प्लस नहीं दर्शाएगा लेकिन प्लस होगा। बी में दिया हुआ है -2 गुणे -4 गुणे -5। अब 3 ऋणात्मक पूर्णांक होगा तब क्या होगा, तो हम जानते हैं कि माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे है माइनस प्लस गुणे, अब इसमें गुणा करेंगे +8 में और -5 में गुणा करेंगे, यहाँ दिया हुआ है गुणा, तो क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो हम जानते हैं कि प्लस गुणे माइनस बराबर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे दर्शाया गया है, एक 8 हो गया, 4 दूनी 8 और ये -5, 8 पंजे कितना हो गया -40 हो गया। अब सी में देखते हैं, यहाँ पे माइनस दिया है माइनस माइनस, 4 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में कर लेंगे गुणा, और इस दोनों को एक साथ गुणा कर लेंगे। अब इस दोनों का जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक आएगा, इस दोनों का गुणनफल भी क्या आएगा धनात्मक आएगा। 4 3 12 और बीच में ये गुणा है, इसका हो जाएगा 8 छक्के 48। अब इस दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो एक धनात्मक संख्या 576 आ गया है यहाँ पे। अब पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया के गुण देखेंगे। संक्रिया क्या है, तो यहाँ पे गुणन के लिए एक संबरक नियम प्रश्नावली 1 में भी पढ़ चुके हैं। संबरक या इसे संवृत नियम कहा जाता था, संवृत। तो प्रश्नावली 1.1 में हम केवल जोड़ और घटाव पर ही देखे थे, लेकिन यहाँ पर गुणा करके देखेंगे कि संवृत होता है कि नहीं। संवृत का मतलब यानी दो पूर्णांकों को लेकर गुणा करने के बाद वो संख्याएं क्या प्राप्त हो रहा है। तो जैसे 4 और 2 दोनों पूर्णांक संख्या है, प्राप्त जो आ रहा है 8, ये अभी क्या है पूर्णांक संख्या, यानी कि ऐसे भिन्न प्राप्त नहीं हो रहा है, 3/5 इस तरीके से संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी कि जो है गुणन जो है पूर्णांकों का गुणन संवृत है, यानी संवरक है, संवृत है, क्लोज है। क्लोज मतलब बंद है, यह पूर्णांक संख्या के ही अंदर बंद है, दायरा इसका सीमित है, बाहर नहीं जा रहा है इससे। अब देखेंगे गुणन की क्रम विनिमयता नियम, जोड़ और घटाव की क्रम विनिमयता नियम प्रश्नावली 1.1 में देखे थे। यहाँ पे गुणन का देखेंगे तो क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि क्रम को बदल कर क्रिया करना है, तो गुणन करना है, यानी कि -8 और गुणे 2 क्या आ रहा है -16 आएगा। एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है,
कुछ नहीं है तो धनात्मक है, तो -16 आ रहा है। अब इसके क्रम को पलटा गया, पहले 2 को कर दिया गया बाद में, तो भी क्या आएगा -16, यानी कि पूर्णांकों का जो गुणन है यह क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, यानी क्रम को उलटने के बाद भी जो गुणनफल है वही प्राप्त हो रहा है, ये क्रम विनिमयता है। गुणन की साहचर्य गुण के बारे में देखते हैं। साहचर्य गुण में देखे थे कि 3 संख्याएं होता है, बारी बारी से करना है उनका संक्रिया। यहाँ पे गुणा करना है तो पहले 2 को करना है एक साथ, यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले 2 संख्या 2 गुणे 3 कितना होगा 6, और 6 और फिर बाद में 4 से करेंगे, 6 चौके 24। पहले इसको किए हैं। अब दूसरे में क्या किया जाता है, और दूसरा में दिखाया गया है कि 2 को छोड़ दिया गया है, लास्ट वाले दोनों को एक साथ गुणा किया गया है, तो कितना आएगा 4 3 12, और ये फिर 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि इस तरीके से पहले दो वाले को और फिर बाद दो वालों को एक साथ किए हैं। इस तरीके से गुणनफल भी आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल जो है यह अभी साहचर्य नियम का पालन करता है, यानी साहचर्य गुण का पालन करता है। अब एक चौथा गुण देखेंगे, वितरण नियम। वितरण नियम क्या है, तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि 4 गुणे 5 + 8 है, तो इसको बांट कर ये गुणा में दिया गया है, यहाँ ध्यान देना है प्लस है और ये गुणा है, यानी कि 4 से इन दोनों संख्याओं में गुणा करना है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक 5 और 8 को जोड़ कर तब गुणा करेंगे, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 चौके 52 आएगा, यहाँ पे जोड़ कर किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो किया गया है कि 4 में 5 से भी गुणा करेंगे और 4 में 8 से, दोनों में 4 से गुणा है, तो यहाँ बारी बारी से बांट दिया गया है, तो इसे वितरण नियम कहा जाएगा। 4 5 20 और 8 चौके 32, और तब यहाँ पे जोड़ा गया है 52 आएगा, और पहले यहाँ पे जोड़ के तब गुणा किया गया है, तो इस गुण को कहा जाएगा वितरण नियम। इससे फ़ायदा क्या है, बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए कि आपको 52 में 4 से गुणा करना है, तो 52 का पहाड़ा तो याद नहीं है 4 बार, और 4 का पहाड़ा 52 बार याद नहीं है, तब यहाँ पे वितरण गुण फायदा करेगा। क्या करेगा कि 50 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 50 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा गुणा में। अब 50 का 4 से गुणा करना आसान है, 50 चौके हो जाएगा कितना 200, अब प्लस 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे तो किया गया है संक्रिया, लेकिन आप माइंड से भी इसको कर सकते हैं कि 50 में 4 से करेंगे 200 और 4 दूनी 8, 208 डायरेक्ट कर सकते हैं। वितरण नियम से ये फ़ायदा है। जैसे और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपको 63 में और 5 में गुणा करना है, तो 63 का पहाड़ा याद नहीं है, तो आप जानते हैं 60 में और 5 से गुणा करेंगे तो 60 × 5 कितना हो, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी 300 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना 315। इसका गुणा आसानी से कर सकते हैं। वितरण नियम से ये फ़ायदा है, तोड़ तोड़ कर गुणा करना है। 63 में क्या रहेगा 60 + 3, तो 60 हो गया, तो 60 से आपको 5 से गुणा करेगा, तो 60 से नहीं करना है, केवल 6 से 5 से गुणा कर दे, 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा, 0 बैठा देंगे तो, और 5 से 15, 315। इसी तरीके से यदि आपको 74 और गुणे हो गया आपका 7, इस तरीके से गुणा करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 से या 7 से गुणा कीजिएगा, 7 × 7 = 49, और एक 0 बैठा जाए तो कितना हो जाएगा 490, और 7 चौके 28, 490 में 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 518 हो जाएगा। आसानी से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है वितरण नियम का, अगर एक संख्या से अंदर में 2 संख्या यदि जोड़ में है या घटाव में भी रहता है, माइनस में भी है, तो उसको हम बांट कर इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। a में x से और a में y से, ax ay, इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, और बाद में उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये वितरण नियम होता है। गुणन के लिए तत्समक अव्यय। अब 5वां गुण जानेंगे, गुणन के लिए तत्समक अव्यय। जैसे 4 है तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, -2 में 1 से गुणा करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। तत्समक यानी वही संख्या प्राप्त हो रहा है, तो गुणन के लिए तत्समक कौन सा है 1 है, तो इसे कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, ये गुणात्मक तत्समक है 1, और योज्य तत्समक क्या था 0 था। योज्य तत्समक यानी कि 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो रहा था। अब हम इस बिहार बुक की गणित की किताब क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पहला में दिया है कि गुणा कीजिए, तो गुणा तो आप पहले सीख चुके हैं,
एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। अब इसको गुणा करना है तो आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं, 225 का पहाड़ा 4 बार याद नहीं है, लेकिन 200 का पहाड़ा याद है आपको 4 बार। कितना हो जाएगा, 2 चौके 800, और 25 का पहाड़ा याद है 25 चौके 100, तो 800 और 100 कितना हो जाएगा, 900। आसानी से इसको गुणा कर सकते हैं आप। 200 में पहले करना है, उसके बाद 25 में, 25 का पहाड़ा याद होगा। इसके बाद यहाँ पर बी में 405 में और -5 में गुणा करना है, तो यहाँ पे आसानी से दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। पहले चिन्ह को कर लेंगे गुणा। इसके बाद 400 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि 2000, 2000 हो जाएगा, यानी 2000। 2000 और 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25, तो 2025 हो जाएगा, 2025। आसानी से हो गया। यहाँ पे दिया गया है -80 गुने -50, तो दोनों ऋणात्मक है तो प्लस हो जाएगा। और 8 में और 5 से केवल गुणा करना है, 8 पंजे 40, और 1 शून्य इसका और 1 शून्य इसका दोनों बैठा देंगे, कितना हो गया, 4000। आसानी से हो गया। डी में -11 गुने 15 दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो माइनस है और एक प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा 11 बार याद नहीं है, लेकिन 10 बार याद है। 15 दहा में 150, और फिर एक बार करेंगे तो 150 में और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 150 में 15 जुटेगा तो 65 हो जाएगा। ई में इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, तो एक ऋण है, एक धन है और फिर एक ऋण है। अगर इस दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। धन में या धन में फिर गुणा करेंगे तो धन ही आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, तीनों में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अब इसको कैसे गुणा करना है, तो इसको गुणा करने के लिए इसको पहले छोड़ देंगे। 35 में 3 से करेंगे तो 35 में पहले नहीं करेंगे, पहले 30 में 3 से करेंगे तो 30 तियाँ कितना हो जाएगा, 90, अब 5 तियाँ 15, तो 90 15 105 हो जाएगा। और 105 में 10 से गुणा करेंगे तो केवल एक शून्य बैठा देना है, 105, और 10 से जब भी गुणा करना है तो एक जीरो बैठा देंगे, तो हो गया 1050। एफ में ये शून्य है तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। शून्य को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। जी नंबर में इसमें 4 है, तो 4 है तो चारों ऋणात्मक है, तो इसमें 2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें भी दोनों में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस से आएगा। 4 चौके 16 ये प्राप्त हो जाएगा, और ये 4 चौके 16। अब इसका कैसे गुणा करेंगे, तो 16 का पहाड़ा 16 बार तो याद नहीं है, तो लेकिन 16 का पहाड़ा 10 बार याद है। 16 दहा में 160, 160 हो गया, और फिर 16 का पहाड़ा 6 बार, 16 छक्के 96, 160 और 96 को जोड़ देंगे, 6 की 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 2, 256 आ गया इसका। इस तरीके से आप कर सकते हैं सबका, आसानी से आप खुद से कर सकते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनना है। सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, तो यहाँ पे 18 और -2 और -2 गुणे 18, तो दोनों तो क्रम विनिमय नियम है तो ये पालन करेगा ही। दोनों 18 दूनी -36 इधर आएगा, इधर भी -36 आएगा, तो क्या है, इसके सामने लिखेंगे सत्य है, सत्य। दूसरा नंबर में दिया है -38 गुणे 1 क्या आ जाएगा, -38 आ जाएगा। इधर क्या है, प्लस है, तो ये क्या है, असत्य हो जाएगा, असत्य। तीसरा नंबर में दोनों ऋणात्मक है तो एक इधर क्या जाएगा, धनात्मक, इधर भी दोनों ऋणात्मक है तो क्या जाएगा, धनात्मक। 20 5 100 और 20 5 100, यह भी सत्य है, दोनों बराबर है। चौथा में 43 गुने 0 तो क्या आ जाएगा, इधर 0, इधर क्या है 43 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां नंबर में, इधर 1 गुने -425, तो ये प्लस है या माइनस है, तो -425 से आ जाएगा, चूँकि ये गुणात्मक, तो यहाँ भी 425 है माइनस, यहाँ भी है, तो ये क्या है, सत्य है, दोनों तरफ बराबर है। 6 नंबर में -1 गुने 25, तो इधर भी क्या आ जाएगा, -25, इधर भी -25 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेवन नंबर में दोनों के 3 संख्या दिया है,
और इधर भी 3 संख्या दिया हुआ है। अब गुणा करते हैं कि बराबर एक ही संख्या दिया है, 2 12 24, इधर भी क्या है 2 12 24 है और तीनों जो है ऋणात्मक ही है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। 8 नंबर में यहाँ पे दिखाया गया है कि -5 को दोनों में गुणा करना है, कोष्टक में है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, -5 को दोनों को अलग अलग गुणा कर दिया है। एक ही है, 2 3 इधर भी है और -5 से दोनों में गुणा है, तो वही संख्या प्राप्त होना चाहिए। 3 2 5 और 5 5 -25 आएगा। इधर क्या आ जाएगा, -10 और प्लस -5 थी 15। अब चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -25 आ जाएगा। और इधर भी -25 है, तो ये क्या है, सत्य है। इस चिन्ह को ध्यान देना है कि माइनस माइनस प्लस तभी होगा जब हम गुणा कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे -2, जैसे यहाँ पे -5 और गुणे -20, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों कर्जा को जोड़ रहे हैं, तो ये कर्जे रहेगा। तीन नंबर, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -25 गुणे 8 + 2 है, और -25 गुणे 8 और -25 गुणे 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया था गुणा, लेकिन इस यहाँ पे बांट दिए हैं। वितरण नियम है, ये कौन सा है, वितरण गुण, वितरण गुण, यही गुण को लिखना है। यहाँ क्या हो रहा है कि -8 गुणे -4 है, -4 गुणे -8, यानी क्रम को बदला गया है। तो कौन सा गुण हो जाएगा, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण हो जाएगा। तीसरा नंबर में 20 गुणे 30 है और गुणे क्या है, 40 है। अब 20 गुणे 30 गुणे 40, यानी कि पहले 2 वाले को गुणा किया है, इसमें 2 लास्ट वाले को गुणा किया गया है। तो इस कौन सा गुण है, यह साहचर्य गुण है, साहचर्य गुण। चौथा नंबर में कौन सा गुण है, -2 गुणे 10 बराबर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा किया गया है, तो क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, धनात्मक भले ही आ रहा है, लेकिन पूर्णांक आ रहा है। तो ये कौन सा है, समवृत्त या समवरक कह सकते हैं इसको, समवरक या समवृत्त, समवरक, समवरक भी कह सकते हैं, समवरक नियम है। 5वां नंबर में -5 गुणे ये क्या प्राप्त हो रहा है, -5, ये अभी वही गुण है, समवरक या समवृत्त भी कह सकते हैं इसको, समवृत्त गुण। चौथा नंबर में सत्यापित करें, सत्यापित करना है इसको कि -42 गुणे -5 और -5 गुणे 42। तो यहाँ पे क्या है, सत्यापित करना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 42 में -5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 × 5 200 और 5 दूनी 10, 210 आ जाएगा माइनस, इधर भी -210 आ जाएगा, यानी क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। सत्यापित किए हैं तो ये दोनों बराबर आ रहा है। दूसरा नंबर में 25 है, इधर 25 अलग है और 2 अंदर जोड़ में है, यानी दोनों में गुणा करना है 25 से। यहाँ पे क्या किया गया है कि दोनों को अलग अलग गुणा कर दिया है, 25 में एक बार 28 से और एक बार 25 में 2 से, और फिर जोड़ा जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, सत्य ही आएगा। अगर इसको दोनों को जोड़कर गुणा करेंगे 30, 28 2 30 हो जाएगा, 25 में गुणा करेंगे तो 25 3 आई 75, 750 आएगा, इधर भी 750 आएगा। तीसरा नंबर को भी आप कर सकते हैं जांच कि दोनों और बराबर आ रहा है कि नहीं। पहले इसको करेंगे क्रिया, गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, यह साहचर्य गुण है। ये जो हो गया आपका कौन सा गुण है, क्रम विनिमय, ये हो गया बंटन, ये हो गया साहचर्य, और ये कौन सा हो गया, यह भी हो गया साहचर्य। और लास्ट वाले को क्या है, फिर दोनों शुरू वालों को गुणा किया गया है।
5वां नंबर में किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होंगे? किस पूर्णांक में? तो -1 से अगर -20 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पहला में 20 प्राप्त होगा। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला का -20, 1 गुणे -20 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अतः उत्तर क्या होगा? -20 हो जाएगा। दूसरा का -1 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि -45 है? तो -1 पहले से है, चूँकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस से 20 लेंगे तब ना +20 आएगा, और यहाँ पे माइनस लाना है तो केवल 45 लेना है। दूसरा का अगर हल करेंगे, दूसरा का उत्तर क्या होगा? -1 है तो किस में गुणा करेंगे? केवल 45 में गुणा करेंगे, तब क्या प्राप्त हो जाएगा? -45, यानी एक माइनस और एक प्लस रहेगा तभी ना आएगा माइनस। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? +45। ठीक इसी तरीके से 0 है तो -1 में किस संख्या से गुणा करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? -1 है तो इसमें 0 से गुणा करेंगे तभी ना 0 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। चौथा का उत्तर क्या होना चाहिए? 1 लाना है, अब -1 है, चौथा में देखना है। -1 पहले से है तो किस में गुणा करेंगे? 1 आ जाएगा, तो -1 से करेंगे तब ना 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इस तरीके से 5वां को आप खुद से ढूंढिए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि -4 गुणे 0 बराबर तो 0 होगा ही, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ला दें। इसके आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी -3 गुणे -2 दो ऋणात्मक पूर्णांक है तो इसका जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा +6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ पे इसके आधार पर सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको बढ़ाएंगे आगे की तरफ, जैसे संकेत में ही दे दिया गया है, ये बना दिया है ऑलरेडी। इसको बनाना नहीं है लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो ये पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। -4 तो है पहले यहाँ से, अब इस 0 को हम लिख सकते हैं 2 - 2, यानी 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। तो 0 के स्थान पर ये लिखा गया है 2 - 2। यहाँ पे 3 - 3 भी लिख सकते हैं, 4 - 4 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या आ सकता है। अब यहाँ पे 2 - 2 लिख दिए हैं। अब हम वितरण नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं कि -4 से दोनों में गुणा है, बारी बारी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह लिख कर किया गया है -4 गुणे +2, और इसको -2 किया गया है, इस 2 को -2 किया गया है और इस 2 को +2 किया गया है। अब यहाँ पे बांटेंगे, इस -4 से इस 2 में गुणा किया गया है और फिर -4 से इस -2 में। तो अब यहाँ पे जो इसका जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो क्या होगा? 4 दूनी -8, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -8, और -8 आ गया है, एक आ गया है -8। तो दूसरा इसमें क्या है? यहाँ पे प्लस है, तो इसका गुणनफल यहाँ पे क्या आना चाहिए? +8 आना चाहिए, तबे तो जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर -4 गुणे -2 का अगर गुणनफल -8 आएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे -8 तो पहले से आ रहा है, अगर इसका -8 आ जाएगा, इसका अगर -8 आ जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -16 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है? -4 गुणे 0 बराबर 0 आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का गुणा होता, अगर माइनस आता तो क्या आ जाएगा? 16। और 0 लाने के लिए क्या होना चाहिए? तो 0 लाने के लिए भी माइनस गुणे माइनस बराबर क्या आना चाहिए? +8। तभी तो यहाँ से एक -8 पहले से और +8। अब ये क्या हो जाएगा? -8 +8 दोनों घट जाएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि साफ साबित हो रहा है कि इसका मान माइनस और माइनस गुणे क्या होना चाहिए? प्लस, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसका मान क्या आ चुका है? -8। तो इसका मान 0 तभी होगा जब -4 गुणे -2 बराबर क्या आएगा? +8। और तो इससे साबित होता है कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या आएगा? धन पूर्णांक आएगा। इसलिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धन पूर्णांक होता है, इससे साबित हो गया।
यहाँ आना चाहिए +8 ही आना चाहिए दोनों गुणा, क्योंकि पहले से क्या आ चुका है -8 आ चुका है, और दोनों माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, लेकिन एक माइनस एक प्लस रहेगा तो अभी यहाँ पे मान शून्य आएगा, क्योंकि इसी को हम आगे बढ़ाए हैं। ये सब जो भी क्रिया बढ़ा है इसी का गुणा, इसका मान क्या दिया है 0, तो इसका मान भी लास्ट में घट कर क्या आना चाहिए +8 और ये -8, यानी कि इस तरीके से ये -8 और ये +8 क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सरल कीजिए, विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए इसको सरल करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों में गुणा है और फिर जोड़ है, फिर दोनों में गुणा है, तो इसका क्या होगा, पहला का -7 में और 5 में गुणा करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा -35 और प्लस -7 और 11 7 -77 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों माइनस में है और इसको जोड़ना है, तो दोनों कर्जा है, तो दोनों कर्जा को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 7 5 12 के 2 और हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 112। अब दोनों में माइनस है, दोनों ऋणात्मक संख्या है, जब जुटेगा तो इसमें ऋणात्मक ही होगा, और गुणा होता तो ये प्लस होता, लेकिन जोड़ा जा रहा है दोनों ऋणात्मकों को तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, यानी कि बराबर -112 होगा इसका उत्तर। दूसरा नंबर में है कि ये जो है धनात्मक है, एक है ऋणात्मक, -5 675 है, ये धनात्मक है ऋणात्मक है, और फिर घटाना है किसको, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, यानी कि इसको जब गुणा करेंगे तो ये जो आएगा कितना आ जाएगा 5 5 25 के 5 5 7 35 और 2 37 के 7 हासिल 3 5 6 के 30 और 3 33 3375 ये माइनस आएगा और बीच में क्या है माइनस है। अब इसको दोनों को गुणा करेंगे तो भी यह प्लस है, अभी ये चूँकि बीच में माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और इस दोनों को गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 3375 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3375 ये 3375 ये माइनस हो जाएगा और ये 3375 प्लस हो जाएगा, और दोनों कट कर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, घट कर 0 आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 0। चूँकि यहाँ पे ये दोनों था एक धनात्मक ऋणात्मक और ये भी दोनों एक धनात्मक ऋणात्मक, तो ये दोनों क्या आ जाएगा माइनस और ये भी क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो एक ही संख्या एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, इतना धन है इतना कर्जा है, दे देंगे तो दोनों समाप्त हो जाएगा। तीसरा नंबर को आप बना सकते हैं, 8 से गुणा करना है 50 - 4, तो कैसे गुणा करेंगे, इसको घटा कर भी गुणा कर सकते हैं, नहीं तो वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। ये कितना हो जाएगा 50 में 800 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक तो 400 प्लस होगा, लेकिन ये ऋणात्मक है 8 चुके कितना हो जाएगा 32 घटा देंगे 400 में से कितना आ जाएगा हमारा 368 आ जाएगा। ये धनात्मक है तो इसी का चिन्ह आएगा, इसका चिन्ह नहीं आएगा, ये छोटा है, ऋण कम है धन ज़्यादा है, तो 368 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से चौथा आप बना सकते हैं, क्या करना है तो गुणा करना है तीनों में, ये धन धन गुणा होगा यानी प्लस प्लस गुणा होगा, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बराबर माइनस, जो भी गुणा करके आ रहा है उसको आपको स्वयं से करना है। 5 नंबर में दोनों में गुणा करना है, दोनों में गुणा करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। 6 नंबर में तीनों में गुणा करके, ये दोनों में गुणा करना है और इसको जोड़ना है, ये दोनों में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, ये भी प्लस जुड़ जाएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक नहीं आएगा धनात्मक आएगा। 8 नंबर में है निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है, यानी कि 1 से और इसमें गुणा करके लिखना है। -2 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, सब में गुणा करेंगे तो 0, इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इन सब में 0 से गुणा करें। और -2 में और -1 में गुणा करें तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस तो 1 में 2 में गुणा हो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। -3 में 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, +4, -1 है -1 +1 हो जाएगा, 5 है और -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इसमें प्लस नहीं है।
-2 में -2 में गुणा करके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4। इसी तरीके से आप स्वयं से कर सकते हैं, इसको सारणी को पूरा करना है। नौ नंबर में निम्नलिखित में से कौन सत्य और कौन असत्य है। -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, योज्य प्रतिलोम 20 है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि -20 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यह योज्य प्रतिलोम हो गया, यानी कि प्रतिलोम मतलब उल्टा, योज्य मतलब कौन संख्या इसमें जोड़ेंगे उल्टा कि 0 आ जाएगा। तो 20 का योज्य प्रतिलोम -20 का योज्य प्रतिलोम 20 हो जाएगा, ये सही है। तो इसके सामने लिखेंगे ये सत्य है। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, तो यह गलत बात है। योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए किसी भी पूर्णांक में उसका विपरीत चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माइनस है तो इसमें क्या लगेगा, प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस इसका योज्य प्रतिलोम होता है, लेकिन ये गलत कह रहा है, 0 से गुणा नहीं किया जाता है, तो ये क्या है, असत्य है। 3 नंबर में 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। 5 ऋण पूर्णांक रहेगा तो उसका गुणनफल जो होगा एक धन पूर्णांक होगा, यह बात गलत है। सम संख्या रहेगा ऋण तो उसका गुणनफल धन होगा। जैसे 2 रहेगा, 2 ऋण पूर्णांक रहेगा, जैसे -3 और गुणे -3, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा 3, तो कितना हो गया, 1 2 3 संख्या हो गया। तो 3 का क्या आ जाएगा, विषम। अब यहीं पे चौथा आ जाएगा, कोई मान लेते हैं -6 आ गया, तो 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अब धन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। 2 पर धन रहेगा, 4 पर धन रहेगा, इसके बाद 6 रहेगा तो धन रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 5, यानी विषम संख्या है 5, तो 3 5 7 संख्या रहेगा तो उसका गुणनफल क्या आएगा, ऋण पूर्णांक होगा। तो यह क्या है, असत्य कह रहा है। ये क्या है, इसमें भरना है, इसमें असत्य है, क्या है, असत्य है, इसको भी इसमें भरना है। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर, 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, ये सही कह रहा है। 4 जब रहेगा सम तो क्या होगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। ऋण 4 है, यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हैं कि 4 ऋण पूर्णांक है और इसका गुणनफल एक धन आएगा, तो ये क्या है, सत्य है। -4 गुणे 1 बराबर -4, ये अभी क्या है, सत्य है। एक ऋण है एक धन है, तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, सत्य। -5 गुणे 0 बराबर 0 होगा, सही बात है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आएगा, यह भी सत्य है। दस नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुण में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाया तथा गलत कथनों के आगे कथनों को ठीक करके लिखना है। अब +2 गुणे -3 बराबर -6, ये तो क्या है, सही है। एक धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो ऋण आएगा, 3 दूनी 6। -2 गुणे -2, ये दूसरा नंबर, उसको बाद में देखेंगे। -2 गुणे -2, तो माइनस में क्या हो जाएगा, +4, ये भी क्या है, सही है। -4 गुणे +8 बराबर को आ रहा है कि +32 आएगा, बिल्कुल गलत बात है। 8 चौके 32 तो होगा, लेकिन ये माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा। 3 चौके 12, इसको सही कर देना है। ग्यारह नंबर, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण का मतलब होता है उसको ठंडा करने की एक प्रक्रिया है। कमरे के ताप को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। 40 है और 5 डिग्री प्रत्येक घंटा घटाना है, तो उसी प्रक्रिया को शुरू करने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। पहले कितना है, 40 है, चूँकि चिन्ह नहीं लगाते तो क्या है, +40 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहा है कि 5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, घटाना है, कम करना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस कितना घंटा किया जा रहा है, 10 घंटा, तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 10 × 5 = 50 पर कितना हो जाएगा, -40 में से 50 घटेगा, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, -10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा,
-10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि तापमान जो है वह माइनस में चला जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा कमरा, बर्फ़ जम जाएगा और उसमें पानी रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ जम जाता है। दस प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक, यानी जो कुछ नहीं किया है उस पर तो 0 ही मिलेगा। अब इस पे प्रश्नों का उत्तर देना है। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? अब इसको हल करते हैं। चूँकि परीक्षा में मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, तो बराबर 4 प्रश्न सही किया है, कितना उत्तर मिल रहा है, अंक मिल रहा है 5 अंक। और जो 6 प्रश्न किया है, 6 प्रश्न, इसमें कितना मिल रहा है, -2 अंक। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 5 20 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12, माइनस क्या हो जाएगा 12। चूँकि 6 दूनी 12 -12 होगा, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 20 में से 12 घटाएंगे 8 नंबर आएगा इसका, क्योंकि 6 प्रश्न गलत कर दिया है और उसका 6 दूनी 12 नंबर कट जाएगा। दूसरा नंबर में रेशमा के 5 उत्तर सही है, तो 5 उत्तर सही है तो 5 अंक मिलेंगे, तो 5 5 25 अंक। लेकिन 5 उत्तर गलत भी है तो क्या है, प्लस 5 गुने -5 -2, 5 गुने गलत पर -2 अंक कट रहा है और ये 5 5 कितना हो जाएगा 25 और माइनस 5 दूनी 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 नंबर आ जाएगा इसका। तीसरा नंबर में हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो 2 उत्तर सही है तो 2 गुने 5 और प्लस 5 गलत है तो 5 गुने -2। अब चूँकि 10 था तो 10 नहीं किया है तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 अंक मिलेगा, कटेगा कितना 5 दूनी 10 अंक कटी हो जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा 0 अंक मिलेगा। तेरह नंबर को देखते हैं। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर, सफ़ेद बेच रहा है तो 8 रुपये लाभ हो रहा है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि हो जाता है। तो इसका 2 प्रश्न है। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेचता है, उसका लाभ अथवा हानि बताए। अब इसका हल करेंगे तो 3000 बोरी बेचा है कौन सा, सफ़ेद, तो इसमें कितना लाभ हो रहा है 8 रुपया, तो 8 से गुणा कर देंगे और प्लस इसमें वो अभी लाएंगे स्लेटी वाला कितना बेच रहा है, स्लेटी वाला इसमें 5000 बेच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें 5 रुपये हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे इसको डायरेक्ट यहाँ -5 से गुणा कर देंगे, या अगर यहाँ प्लस रखेंगे तो यहाँ पे -5 से गुणा करेंगे, और यहाँ यदि हम चाहते हैं कि प्लस से रखें तो यहाँ डायरेक्ट -5 यहाँ माइनस रख देंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो 8 त्रिके 24 और 3 जीरो बैठा देंगे, 24,000 का लाभ हो रहा है, हानि कितना हो रहा है 5 5 25, 3 को जीरो बैठा देंगे, 25,000 का हानि हो रहा है। तो क्या हो गया 1000 हानि हो जा रहा है, इसको 1000 हानि, 1000 हानि हो जा रहा है, 24,000 फायदा हो रहा है, अब 25,000 घाटा चल जा रहा है स्लेटी पर। बी को देखते हैं। यदि बेची गई सफ़ेदी सीमेंट की बोरियां की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उससे न तो लाभ हो और न ही हानि हो, तो ध्यान देना है। इसको उड़ा देते हैं। अब ऐसा करना है कि इसमें 6400 है बोरी, 6400 बोरी है और इस पर 8 रुपया लाभ हो रहा है, सफ़ेद सीमेंट बेच रहा है तो 8 रुपया लाभ हो रहा है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 से 4 में गुणा, 8 चौके 32 के 2, 8 छक्के 48 और 3 51, और ये 2 जीरो बैठा देंगे, 51,200। अब 51,200 है तो कितना बोरी स्लेटी बेचेंगे कि 51,200 रुपये का हानि हो, इतना तो लाभ हो रहा है। तो 51,200 में हम क्या करेंगे 5 रुपये प्रति बोरी,
लॉस हो रहा है 5 रुपये, तो इसमें 5 से क्या करेंगे हम 51,200 में 500 से 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से 5 एक बार में कट गया, फिर उतरेगा क्या 1, नहीं कटेगा तो यहाँ 0 उतरेगा, फिर 2 उतरेगा, 5 दूनी 10, क्या बचा 2, फिर 0 उतरेगा, 5 चौके 20 कट गया, यहाँ 0 बचा तो यहाँ उतार देंगे 10,240 बोरी, यानी कि कितनी बोरी बेचनी चाहिए, तो 10,240 स्लेटी बोरी बेचनी चाहिए, स्लेटी बोरी बेचनी चाहिए, ताकि न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। 6400 बेच रहा है तो 51,200 लाभ हो रहा है 8 रुपये के प्रति हिसाब से। अब 51,200 रुपये 5 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेचना है तो कितना बोरी होना चाहिए, तो 10,240, चूँकि 5 से इसमें भाग दे दिए हैं तो 10,240 हो जाएगा इसका बोरी स्लेटी बेचना है। चौदह नंबर, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये की हानि कमाता है। वैसे ही क्वेश्चन है, रंगीन बेच रहा है तो 80 रुपये लाभ, और रेफ्रिजरेटर बेच रहा है यानी फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर कहता है 60 रुपये का हानि हो रहा है। तो अब ध्यान दो, ए में कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होगा। चूँकि बराबर 5,000 बेच रहा है रंगीन टीवी, कितना लाभ हो रहा है 80, तो 80 से गुणा कर देंगे, और ये हानि कितना हो रहा है 4,000, तो इसे घटा देंगे 4,000 और गुणा 60। चूँकि अगर 60 में माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस लगाते तो 60 में माइनस नहीं होगा। अब गुणा करते हैं, 8 पंजे 40 हो गया, और 3 0 1 0 4 0 1 2 3 4, कहीं दाहीं सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 4 लाख का लाभ हुआ। हानि कितना का हो रहा है माइनस 6 चौके 24, 3 1 4 0 1 2 3 4, 2,40,000 का हानि हो रहा है। तो घटा देंगे इसमें से तो आ जाएगा हमारा 1,60,000 लाभ, 1,60,000 हो जाएगा लाभ। बी में, चूँकि इसको अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, बी में कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि हो। 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे, चूँकि 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचेगा तो इसको 60 रुपये की हानि हो रहा है, तो कुल कितना हो रहा है हानि 6 चौके 24, यानी 2,40,000। तो 2,40,000 लाभ लेने के लिए आपको कितना रंगीन टीवी बेचना पड़ेगा। तो इसी में क्या करेंगे हम कि 2,40,000 में हम कितना से भाग देंगे 80 में, चूँकि टीवी कितना में बेच रहा है 80, तो 80 रुपये में बेचेंगे कि इतने पैसे में कितना टीवी बेचा जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, 1 0 में 1 0 पहले कटा देंगे, अब 8 से भाग देंगे किस में 24,000 में, तो 8 तिरिके 24, तो क्या करेंगे कि 2,40,000 में 80 से भाग देंगे, ऐसे ही भाग दिया जा सकता है। ये 0 0 गया, 8 से 24 को बार में 3 बार में, और 3 0 1 2 3, 3 0 हो गया, ये कितना हो गया 3,000, यानी कि 4,000 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है तो 3,000 अगर रंगीन टीवी बेचेगा तो ना उसको लाभ होगा और ना हानि होगा। तो 3,000 रंगीन टीवी बेचने पर न लाभ होगा न हानि होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। तो ऐसे ही अपने कॉपी में जितने भी बताए उसको आप नोट कर सकते हैं।